Himalayan river, ये perennial होते हैं in nature. They are still in a youthful stage when compared to peninsular river. Place of origin covered with glacier, Peninsular Plateau, Central Highland. Nature of flow perennial, seasonal. Type of drainage antecedent and consequent superimposed. Nature of river long course, smaller fixed course. Catchment area very large basin, relatively small basin. Age of the river young and youthful, old river with graded profile. Two-way Tropic of Cancer passes through Gujarat, Rajasthan, and Chhattisgarh. Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, मिजोरम, वेस्टर्न घाट सबसे पहले पाल घाट, फिर बोर घाट, फिर ठाल घाट, गोराम घाट, हल्दी घाट, भोर घाट, पाल घाट. भोर घाट जो है ये पल्स Palasdari and Kandala for railway between Kopali and Kandala on the road route. थाल घाट जो है मुंबई नासिक रूट में हुआ. फिर पाल घाट या पलक्कड़ गैप जो है ये वेस्टर्न घाट में बिटवीन कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड पलक्कड़ इन केरला. It has an average elevation of 140 meter. The pass is between Nilgiri Hill to the north and Annamalai to the south. Indian Standard Time जो है वो intersect करता है Tropic of Cancer in state of Chhattisgarh. Official time signals are generated by Time and Frequency Standard Laboratory at National Physical Laboratory in New Delhi for both commercial and official use. ये पास करता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंटरसेक्ट करता है कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़. ऑफिशियल टाइम सिग्नल्स are generated by the Time and Frequency Standard Laboratory at National Physical Laboratory in New Delhi. The saline soil जो है वो arid और semi arid region में पाया जाता है and then waterlogged and swampy region. Black soil जो है वो generally क्लेई होता है और डीप और इम्पर्मिएबल होता है. वो स्वेल हो जाता है एंड बिकम स्टिकी. सो ड्यूरिंग ड्राई सीजन दिस डेवलप्स वाइट क्रैक, इसलिए इसको सेल्फ फ्लाइंग सॉइल कहता है. लेटराइट सॉइल इज सुटेड टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप. ब्लैक सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड सुगर केन. सेलिन सॉइल जो है उसरा सॉइल भी कहा जाता है इसको. दे हैव मोर सॉल्ट्स लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज. फिर सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स जो है कंटिन्यूस है व्हेन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स as the latter is eroded by several east flowing rivers. ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो वो मीट करता है नीलगिरी रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इरोड करते हैं ईस्टर्न घाट को. ठीक है. फिर कोरबा बाल्को हैज़ इट्स ऑपरेशन इन एट कोरबा इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है. फिर रूरकेला स्टील प्लांट जो है ये ओडिशा में इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर. ये सेटअप हुआ था विद जर्मन कोलैबोरेशन. फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वेस्ट बंगाल में है, हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम ये सेटअप हुआ था. फिर सरदार सरोवर डैम हुआ नर्मदा में. अलमट्टी डैम हुआ कृष्णा रिवर पे. सलाल डैम हुआ इज अ रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सरदार सरोवर डैम जो है ग्रेविटी डैम है नर्मदा रिवर पर. फिर इंडियन मेनलैंड एंड श्रीलंका जो है सेपरेट होता है पार्क स्ट्रेट पे. फिर आइलैंड ऑफ अरेबियन सी इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय. तो the entire group of island is broadly divided by the 11th degree channel, north of which is the Amini Island and the south is Canamore Island. श्रीलंका जो है वो सेपरेट होता है बाय बाल्क स्ट्रेट. कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है सबरी. कौन कौन सी है तो तुंगभद्रा है, कोयना है, मुसी है. तुंगभद्रा जो है वो जाती है कर्नाटक बिफोर फ्लोइंग अलॉन्ग द बॉर्डर विद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर कृष्णा में ज्वाइन कर जाती है. कोयना रिवर जो है ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है. ये ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर में और सतारा डिस्ट्रिक्ट जाती है वेस्टर्न महाराष्ट्र की. फिर मुसी रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की इन द डेक्कन प्लेट्यू जो कि तेलंगाना से फ्लो करती है. हैदराबाद जो है वो मुसी रिवर के साइड में. और फिर सबरी जो है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स इन ओडिशा स्टेट फ्रॉम सिंकाराम हिल रेंज. इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोलाब रिवर इन ओडिशा. जो रिवर ऑरिजिनेट करता है रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक हिल्स फॉलोज द रेडियल पैटर्न. जो बाउंड्री लाइन सेपरेट करता है वन ड्रेनेज बेसिन का दूसरे से उसको कहता है वाटर शेड.
ठीक है। फिर इरुलास जो है वो द्रविडियन एथनिक ग्रुप है जो कि नीलगिरी माउंटेन पे रहता है। गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। सेंटिनलीज ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंडर्स मतलब कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, बे ऑफ बंगाल के। इरुला वो जो द्रविडियन है जो कि तमिलनाडु केरला में मिलता है। और गड्डीज जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। बांग्लादेश से नहीं बनाता, वो है मणिपुर। जो बनाता है वो है मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। फिर दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो चंद्रा पे है, रिवर चंद्रा। गोदावरी जो है वो त्रिम्बकेश्वर से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में। फिर झेलम रिवर जो है वो द रिवर meanders northward from the southern slope of the Pir Panjal Range to the valley of Kashmir to Vuller Lake at Srinagar, which control its flow. धुलहस्ती जो है वो जम्मू एंड कश्मीर हो गया। रन ऑफ द रिवर टाइप ऑन चंदा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। ये गोदावरी जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा की के बाद। इसका सोर्स है त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र। फिर रबी क्रॉप जो है उसमें आता है ना वीट, बार्ले, ओट, चिकपी, ग्राम, लाइनसीड, मस्टर्ड। और रबी क्रॉप जो होता है वो मिड नवंबर से शो होता है, प्रेफरेबली आफ्टर द मानसून रेन्स आर ओवर। हार्वेस्टिंग जो होता है वो अप्रैल और मई में होता है। फिर रोजवुड, महागोनी और इबोनी जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के टाइप है। तो स्पेसिस फाउंड इन दिस फॉरेस्ट मतलब जो कि वेस्टर्न घाट्स में हुआ, हिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार है, वो है रोजवुड, महागोनी, एनी, इबोनी। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू में, पेनिनसुलर इंडिया में नॉर्थ से साउथ कौन सा है? पहला है कैमूर हिल, फिर है मैकाल हिल, फिर अजंता रेंज। सतलज रिवर कहाँ एंटर करती है? तो सिपकीला में एंटर करती है। सिपकीला जो है इज अ माउंटेन पास जो कि बॉर्डर करता है इंडिया चाइना बॉर्डर को। द रिवर सतलज जो कि जैंगबो कहते हैं, लैंगवन जैंगबो इन तिब्बत, एंटर्स इंडिया नियर दिस पास। फिर नीति पास जो है कनेक्ट करता है उत्तराखंड स्टेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउदर्न तिब्बत। फिर नाथुला हुआ ये सिक्किम और चाइना के तिब्बत को कनेक्ट करता है। माना पास जो है वो इंडिया और तिब्बत के बीच में। डल लेक जो है वो श्रीनगर में है। और तपका बर्ड सेंचुरी जो है ये कोलेरू लेक में है। जोमेटिटी इज अ लेक इन लद्दाख, part of Chanthang Plateau in Jammu and Kashmir, northern India. The lake and surrounding areas are protected as Zo Moriri Wetland Conservation Reserve. डल लेक हुआ श्रीनगर में, फिर तपाका हुआ कोलेरू लेक जो कि कृष्णा एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में है। यहाँ पे लार्जेस्ट स्पॉट बेलिकन का घर है। ठीक है। रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालय आर मोर कंटिन्यूअस कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय। फिर साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन ऑफ कश्मीर और कश्मीर हिमालयन रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड वैलीज नोन एज डून्स, जैसे कि जम्मू डून हो गया, फिर पठानकोट डून हो गया। फिर हिमाचल एंड उत्तराखंड लाइज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन रवि इन द ईस्ट वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट। काली is a tributary of Ghagra. It is drained by two major river systems of India, Indus and the Ganga. Tributaries of Indus includes Ravi, Beas and Satluj, and the tributary of Ganga flowing through this region include Yamuna and Ghagra. फिर अलकनंदा जो है उसका सोर्स है सतोपथ ग्लेशियर में above बद्रीनाथ। फिर घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर मापचा चुंगो। फिर शारदा और सरयू रिवर का है मिलाम ग्लेशियर। कौन सा है जो इंडियन टेरिटरी में नहीं ओरिजिनेट करता? तो ब्रह्मपुत्र और सतलज नहीं करता। ब्रह्मपुत्र जो है वो जंगपो कहा जाता है इसको, जो तिब्बत में है। सोर्स ऑफ सतलज है लेक रक्कसताल जो कि तिब्बत में है। चेनाब जो है दो के कॉन्फ्लुएंस होता है, एक तो चंदा और भागा एट टंडी in the Lahore and Spiti district in the Indian state of Himachal Pradesh. Bhaga originates in Suryatal Lake, which is situated a few kilometers east of Baralachala Pass in the Himachal Pradesh. और Chandra जो है originates from the glacier east of the same pass. Ravi River in the Barabhangal district, Kangra in Himachal Pradesh of India. ईस्टर्न घाट के बारे में कि साउथ टू नॉर्थ क्या है? पहले है पालानी हिल, फिर है जावादी हिल, फिर है पालकोंडा हिल। तो पहले नॉर्दर्न से का नालामला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नगरी, जावादी, सेवारॉय, पंचमलई, सिरुमली, पलानी एंड वरुसनाड हिल्स। फिर है कि पोटेंशियल साइट फॉर प्रोड्यूसिंग टाइडल एनर्जी कौन कौन सा है? तो
गल्फ ऑफ कम्बे है, गल्फ ऑफ कच्छ है, गैंगेटिक डेल्टा है सुंदरबन का हर जगह। ये कुंडकुलम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, जैतापुर जो है ये महाराष्ट्र का है। फिर बीना, नुमालीगढ़ और नगरपट्टनम जो है वो ऑयल रिफाइनरीज हैं। ये खारदुंगला जो है एक माउंटेन पास है लद्दाख रीजन में। लद फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड माजुली है जो कि असम में है। फिर साउथ ऑफ भावर इज द तराई रीजन जहाँ पे मार्सी और स्वैम्पी कंडीशन मिलता है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल कंपेयर टू अरबियन सी इज़ हायर, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट इनफ्लो होता है फ्रेश वाटर का फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, Bay of Bengal is more likely target because it gets high rainfall and it keeps temperature relatively high. ठीक है, in addition Bay of Bengal receives rainfall and constant inflow of fresh water from Ganga and Brahmaputra river. फिर नेक्स्ट है कि व्हाट डज द टर्म बरडोली चीरा रिफर। ये एक लोकल विंड है असम का। नॉर्थ वेस्टर्स जो है आर ड्रेडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म इन बंगाल एंड असम। लोकल नॉमेनक्लेचर या काल बैसाख कहते हैं इसको। इन असम दिस टर्म्स आर नोन एज बारडोली चीरा। फिर in the Sundarban, mangrove forests are characterized by hereditary forms, a special valued for its timber. जो बुग्याल है वो समर ग्रासलैंड इन द हाई रीचेस, मतलब ये माइग्रेट करते हैं नॉमेडिक, तो समर में नीचे आ जा ऊपर चले जाता है, रिटर्न्स टू द वैली ड्यूरिंग द विंटर। संगाई डियर जो है ये मणिपुर में मिलता है, ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का। लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया जो है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट द्वारा कवर किया जाता है। फिर खदर जो है वो नया एलिवियम है एंड इज डिपोजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली, और बंगर जो है ओल्ड एलिवियम है जो कि डिपोजिट होता है अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स। ब्लैक सॉइल जो है वो रिटेन करता है मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेटराइट सॉइल जो है वो उस डेवलपमेंट एरिया में डेवलप करता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो, जबकि रेड सॉइल जो है वो develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. ब्लैक सॉइल जो है वो क्ले ही होता है। ये सेल्फ फ्लाइंग नेचर का होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन लॉस ऑफ मॉइस्चर। द ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विच हेल्प्स द क्रॉप्स स्पेशली द रेन फेड वन। लेटराइट सॉइल जो हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल वाले मीडियम में होता है। रेड सॉइल जो जिसमें क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक फॉर्म होता है इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। नोआलिकी लिकाई फॉल जो है ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है जो कि चेरापूंजी में है। जॉग फॉल जो है वो सरस्वती रिवर के द्वारा बनाया जाता है। अब इज मेकिंग द सेकेंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया आफ्टर नोआखाली फॉल्स। एलिफेंट जो है फॉल जो है वो शिलोंग के आउटस्कर्ट में है। ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 2011 सेंसस के अनुसार हरियाणा के पास लोएस्ट सेक्स रेशियो है अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट्स जो कि है 879। बिहार जो है सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है जैसे जो है 1106 अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट। केरला जो है जहाँ पे हमेशा हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है जो कि है 92.07। फिर according to 2011 census, child sex ratio has shown decline in the child sex ratio in 2011 when compared to 2001 सेंसस। ये है बिहार, बिहार नहीं सॉरी हाँ बिहार। फिर इंडियन मानसून जो है वो द ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रॉ। विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मानसून जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है कंपेयर टू द ऑनसेट ऑफ द मानसून। जो ब्रेक होता है मानसून में ये रिलेट करता है मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रॉ। ये बहुत सारे रीजंस हो सकता है, जैसे फॉर वेरियस रीजन टू ट्रॉ एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड डिटरमाइंस द स्पेटियल distribution of the rainfall. When the excess of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good. On the other hand, whenever the excess shifts closer to Himalayas, there are longer dry spells. ठीक है, फिर during October November, the apparent movement of sun towards the north, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains become weaker, replaced by a high pressure system. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, तो सबसे पहले इसमें होगा महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात।
देखो गुजरात का सबसे ज़्यादा है 1200, आंध्र प्रदेश का उसके बाद 970, तमिलनाडु का उसके बाद, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, फिर वेस्ट बंगाल एंड फिर लास्टली 10वें नंबर पे पुडुचेरी। फिर तमिलनाडु जो है वो ड्राई रहता है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये पैरेलल है टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, और ये लाई करते हैं रेड शेडोड एरिया ऑफ अरबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। फिर खेतरी माइंस जो वो राजस्थान में है, वो जहाँ पे कॉपर प्रोडक्शन होता है। बेलादिला रेंज है ये छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है। गोलकोंडा जो है ये तेलंगाना में है। पन्ना मध्य प्रदेश में, जो कि जहाँ पे डायमंड मिलता है। ठीक है, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है 3 कंट्रीज से। उत्तराखंड शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना और नेपाल से। असम करता है बांग्लादेश और भूटान से। तो पाकिस्तान से कौन कौन सा करता है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। फिर चाइना से हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर नेपाल से हो गया बिहार, उत्तरांचल, यूपी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश से हो गया वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। फिर भूटान से हो गया वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। फिर म्यांमार से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर अफगानिस्तान से हो गया जम्मू एंड कश्मीर, पीओके। फिर ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डलहौसी इज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द विजिटेड हाईली विजिटेड हिल स्टेशन, ये हिमाचल प्रदेश में। विल्सन हिल जो है वो गुजरात में, इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। विल्सन हिल जो है बहुत डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है, पंगा पंगरबारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। फिर जाम्पुई हिल जो है वो नॉर्थ त्रिपुरा में है, इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा। फिर टाइगर रिजर्व जो है, जो 2 स्टेट के बीच में, वो है नागार्जुन सागर सैलम। ये पालामू टाइगर रिजर्व जो है ये झारखंड में है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेटला नेशनल पार्क एंड पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है, इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक। ये सिर्फ एक है जो नेशनल पार्क है बिहार में। फिर कावल टाइगर रिजर्व जो है ये तेलंगाना स्टेट में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व इन 2012। ये ओल्डेस्ट सेंचुरी है इन द नॉर्दर्न तेलंगाना रीजन ऑफ द स्टेट। फिर नागार्जुन सैलम श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट में है। फिर वेम्बनाड लेक जो है ये केरला में है। द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। फिर बॉक्साइट मिलता है लोहार दागा से, मिका मिलता है कोदरमा से। दिल्ली राजहरा रेंज जो है ये यहाँ पे हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है। फिर करवास जो है वो यूज़फुल है फॉर कल्टीवेशन ऑफ जैफरन, जो कि एक सेफ्रॉन का लोकल वैरायटी है। काबी आंगलोंग मेघालय प्लेट्यू जो है ये एक्सटेंशन है पेनिनसुलर ब्लॉक का। फिर 48 है कि approximately 69% of total population lives in villages. Goa is the most urbanized state among all Indian states. So of the 1.21 billion, 833 million, मतलब 68.84% lives in rural area, जबकि 377 million stay in urban area. फिर हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा लिस्ट अर्बनाइज स्टेट है। गोवा है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है। ठीक है, फिर cities accommodating population size between 1 to 5 million are called metropolitan cities. Urban center in India, highest share of population is found in class 1 cities, class 1 towns. Okay, so urban center is population of more than 1 lakh is called city or class 1 town. Next, okay, about 1/4 of the total cropped in the area in India is under rice cultivation. West Bengal grows 3 crops of rice, जिसको कहते हैं औस, अमन और बोरो। या फिर नेक्स्ट है कि अबाउट 80% जो है टोटल कोल डिपॉजिट का इंडिया में वो बिटुमिनस टाइप है एंड इज ऑफ नॉन कोकिंग ग्रेड। फिर लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल जो है वो पाया जाता है नेवेली में, तमिलनाडु में। झरिया कोल जो है कोल फील्ड जो है वो इज लोकेटेड इन झरिया झारखंड। झरिया लार्जेस्ट कोल फील्ड है, उसके बाद आता है रानीगंज। फिर डिगबोई जो है वो असम में है,
इन असम दिग्बोय, नहरकटिया एंड मोरान जो है ये इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। गुजरात का इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड है अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, नावागम, कोसांबा एंड लूनेज। फिर कुडेमुख जो है वो कर्नाटक में है, कलसूबाई महाराष्ट्र में, डोडाबेटा तमिलनाडु में। कुडेमुख जो है वो चिक्कमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में, कलसूबाई जो है वेस्टर्न घाट में है, इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर डोडाबेटा जो है वो नीलगिरी में है, तमिलनाडु में। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसके बारे में है कि दीज आर लो प्रेशर सिस्टम जो कि ऑरिजिनेट हो रहा है मेडिटेरियन सी में एंड वेस्टर्न एशिया, और फिर वो मूव करते हैं इंडिया की तरफ अलॉन्ग विद वेस्टर्ली फ्लो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है रबी क्रॉप के लिए। फिर कैटल ब्रीड है कनगयम, यह मिलता है तमिलनाडु में। खिल्लारी इज अ ड्राउट कैटल ब्रीड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सोलापुर एंड सीतापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का। फिर अमृत महल जो है ये ड्राउट कैटल ब्रीड का है जो ऑरिजिनेट होता है हसन, चिकमंगलूर एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का। फिर कनगायम जो है वो ऑरिजिनेट है कनगायम ऑरिजिनेटेड इन इरोड, भवानी एंड पार्ट ऑफ गोबी कम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के। फिर ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, सोनाई रूपाई है अरुणाचल प्रदेश में, लैंगटैंग है मणिपुर में। फिर ईगल नेस्ट और ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज a protected area of India in the Himalayan foothill of कामेंग, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। सोनाई रूपाई डिस्ट्रिक्ट जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि असम में है। लैंगटैंग जो है इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया इन चांपाई डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न मिजोरम। फिर ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है तो दिबांग, सुबनसिरी और रेडाक। दिबांग रिवर जो है जिसको सिकांग या आदि और तालुन आदि कहते हैं इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। इट फ्लोज थ्रू द मिसमी हिल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सुबनसिरी रिवर जो है ये इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र इंडियन स्टेट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। रेडाक जो है इज ऑल्सो कॉल्ड वोंगचू इन भूटान, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रांसबाउंडरी रिवर। इट फ्लोज थ्रू भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है कौन कौन सा, नर्मदा, माही और साबरमती। नर्मदा जो है फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि गल्फ ऑफ कैम्बे में निकलता है इनटू अरबियन सी। फिर ब्राह्मणी जो है वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करता है, ये मेजर सीजनल रिवर इन द ओडिशा डिस्ट्रिक्ट। ब्राह्मणी इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ संख एंड साउथ कोयल रिवर्स। माही रिवर जो है ये ऑरिजिनेट करता है मध्य प्रदेश में और डिस्चार्ज करता है अरबियन सी में। साबरमती रिवर जो है वो ऑरिजिनेट करता है धेबार लेक उदयपुर के पास इन अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान और मीट करता है अरबियन सी को एट गल्फ ऑफ कैम्बे। अहमदाबाद एंड गांधीनगर सिटी ऑफ गुजरात जो है वो साबरमती रिवर के साइड में है। NW1 जो है नेशनल वाटरवेज 1, ये इलाहाबाद हल्दिया में है। हल्दिया इलाहाबाद ये गंगा भागीरथी उत्कली रिवर सिस्टम है जो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। NN-W2 बिहार रिवर जो कि धुबरी और सदिया के बीच में वो है असम में। फिर NL-W3 वेस्ट कोस्ट कैनल जो कि है कुट्टापुरम, कोलम, चंपक्का एंड उद्योग मंडल कैनल इज लोकेटेड इन केरला। फिर 4 जो है वो फेज 1 डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेच ऑफ मुक्तियाला टू विजयवाड़ा ऑफ रिवर कृष्णा जो कि आंध्र प्रदेश में। कल्टिवेबल वेस्टलैंड कहते हैं इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स को कहता है। फिर स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम कहते हैं इज कंस्टिट्यूटेड एज ए सोसाइटी टू फैसिलिटेट एग्री business venture by catalyzing private investment. It is implemented by National Agriculture Market (ENAM) या Electronic Trading Platform. ये जो है इज वन ऑफ द प्रोक्योरमेंट एजेंसी सिमिलर टू FCI। SFAC का फंक्शन क्या है तो डेवलप करना स्मॉल एग्री बिजनेस, फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फिर इम्प्रूविंग वर्किंग कैपिटल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ENAM), ये सब इसका फंक्शन है। फिर जीरो बजट फार्मिंग जो है प्रैक्टिस बिलीव्स इन नो एडिशन ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। नीम कोटेड यूरिया जो है वो स्लो डाउन कर देता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। Neem oil released by the neem coated does not help in increasing nitrogen fixation by soil microorganism. Seed certification जो है is a process designed to maintain and make available general public को कि कैसा क्वालिटी है सीड्स का और propagating material of notified kinds and variety of crops. Seed certification is legally sanctified system of for quality control of seed. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना। In India, seed certification shall be conducted by the certified agency
notified under section 8 of the SIDS Act. It is not mandatory. ठीक है. फिर मेज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटक. फिर राइस का है वेस्ट बंगाल. फिर आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है फिशरीज़ का. सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर केरला. तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 75% ऑफ द मैरीन फिशिंग आर इन द वेस्ट कोस्ट एंड ओनली 25% जो है वो ईस्ट कोस्ट में. इंपॉर्टेंट फिशेस जो है वो है सार्क, सर्डाइन, हेरिंग, एंकोवाइल्स, मैकरेल एंड इंडियन सैलमन. तो इनलैंड में सबसे इनलैंड से ज़्यादा इनलैंड मैराइन inland ज़्यादा. Inland India's offshore and deep sea catfish catch is poor, considering only 10% of the marine potential is caught at present. टूना जो है वो इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सॉल्ट वाटर फिश है जो कि लो है कैलोरी में बट हाई इन प्रोटीन, नियासिन, सेलेनियम एंड विटामिन B12. ईटिंग टूना हेल्प्स इन वेट लॉस, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन. फिर सीवा मोगा रीजन जो है वहाँ पे मिलता है तुम्हारा आर्कियानट. पामपुर रीजन वो है वहाँ पे मिलता है तुम्हारा सेफ्रॉन. फिर कोरोमंडल जो है कोरोमंडल में तुमको शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कर्नाटक का फेमस है आर्कियानट प्रोडक्शन के लिए. पंपोर जो है वो झेलम में है ऑन श्रीनगर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे. ये सैफरन के लिए फेमस है. सोयाबीन है जो इज़ नॉट वाइडली कल्टिवेटेड इन द कोरोमंडल रीजन. फिर 66 है कि विशाखापट्टनम सेंट्रल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फंडेड हो रहा है ADB के द्वारा. 4 नोडल्स हैं विशाखापट्टनम, ककीपादु, गन्नावरम एंड येरपेडु, श्रीकालहस्ती जो कि आंध्र प्रदेश में है. फिर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 जो है वो रिसेंटली हुआ अप्रूव. इसमें है कि थर्स दिया गया एडवांस बायोफ्यूल पॉलिसी को. द पॉलिसी इंडिकेट्स अ वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर 2G इथेनॉल बायोरिफाइनरीज इन एडिशन टू एडिशनल टैक्स इंसेंटिव, हायर परचेज प्राइस एज कंपेयर टू 1G बायोफ्यूल. द पॉलिसी जो है वो इंकरेज करेगा सेटिंग ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल सीड्स जैसे कि यूज्ड कुकिंग ऑयल या शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप्स. कैटेगराइज हुआ है बेसिक बायोफ्यूल हुआ जो कि फर्स्ट जनरेशन है, बायो इथानॉल एंड बायोडीजल एंड एडवांस्ड बायोफ्यूल. सेकेंड जनरेशन इथानॉल हुआ जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हुआ टू ड्रॉप इन फ्यूल्स. थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल हुआ जैसे बायो CNG एक्सेट्रा. तो the policy expands the scope of raw material for ethanol production by allowing use of sugarcane juice. Farmers are at risk of not getting appropriate price for their produce during the surplus production phase. With thirst on advanced biofuel, the policy indicates a viability gap funding for 2G ethanol biorefineries. Policy encourages setting up of supply chains mechanism for biodiesel production. Roles and responsibility of all concerned ministries department with respect to biofuel has been captured. फिर नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे जीरो टिलेज जो है वो हेल्प करता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एंड रिक्वायर्स मिनिमम लेबर कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग. वर्टिकल फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस होता है प्रोड्यूसिंग फूड एंड मेडिसिन जो कि एक वर्टिकली स्टैक्ड लेयर में स्ट्रक्चर लाइक स्क्रैपर्स एंड वेयर हाउसिंग. Mixed farming जो है which involves both the growing of crops as well as raising of livestock. Intercropping is multiple cropping involving growing 2 or more crops in proximity. Vertical farming हो गया. फिर रितु बंधु स्कीम जो है वो to support farmers investment for 2 crops a year. ये स्टार्ट हुआ है तेलंगाना में by way of grants of ₹4,000 per acre. फिर टी कल्टीवेशन जो है उसको लोमी सॉइल चाहिए होता है विच इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर और रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में. इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए है लोकेटेड एट हैदराबाद. कॉटन जो है वो एक खरीफ क्रॉप है जो कि 200 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए फॉर गुड हार्वेस्ट. ओवर 300 डेज ऑफ फ्रॉस्ट फ्री डेज. टी जो है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट है जिसको ह्यूमिड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. इसको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 35 से
अबव और 10 डिग्री से नीचे हार्मफुल होता है। It requires 150 centimeter to 300 centimeter rainfall. It requires loamy soil which is slightly acidic in nature. फिर ICRISAT जो is a non-profit non-political organization जो कि रिसर्च करता है for development in the dry lands for Asia and Sub-Saharan Africa. इसका हेडक्वार्टर है अफ्रीका हैदराबाद में। कौन सा है जो मैन मेड फाइबर है? वो है नायलन, फिर है पॉलिएस्टर। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स। तो मैन मेड फाइबर हो गया नायलन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयन। नेचुरल फाइबर हो गया वुल, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट। फिर ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे रिलेट करता है? तो बैम्बू से। ग्रीन gold has been coined to refer to bamboo because it is a medical plant which is often placed in the category of grass product rather than forest product and matures faster than its other peers. Naphthalene ball जो है वो किससे निकलता है? तो कोल टार से निकलता है। फिर while extracting petroleum from reservoir rocks उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले नेचुरल गैस, फिर ऑयल, फिर वाटर। तो वेल सबसे पहले मिलेगा तुम्हारा गैस, फिर ऑयल, फिर और वाटर। फिर टाइडल एनर्जी है जो वो बेस्ड है डिफरेंस इन हाइट ऑफ टाइड्स। वेस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट का इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप। ईस्टर्न साइड फॉल्स इन क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में फॉल करता है। व्हेन मॉइस्चर लेडन रेन्स कॉज रेनफॉल इन द वेस्टर्न स्लोप्स अपॉन मूविंग टू ईस्टर्न साइड्स दे लूज मच ऑफ देयर मॉइस्चर। रेनफॉल इज लेस एंड thus vegetation is less thick at ईस्टर्न स्लोप। कौन सा डेल्टा नहीं बनाता है? तो तापी और नर्मदा ये डेल्टा नहीं बनाता है। फिर महानदी बनाता है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बनाते हैं, स्टोर्ड फ्लो करते हैं। फिर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में कि डेंड्राइटिक पैटर्न जो है डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन। फिर रेडियल पैटर्न डेवलप होता है जहाँ पे स्टीम फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सेंट्रल पीक। The drainage patterns resembling the branches of a tree is known as dendritic, for example, of which are the rivers of northern plain। फिर दूसरा है कि river originated from a hill और हर तरफ हर डायरेक्शन में जो जाता है उसको रेडियल कहते हैं, जैसे कि अमरकंटक रेंज। फिर है कि when the primary tributaries of river flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angle, उस पैटर्न को कहते हैं ट्रेलिस। फिर चौथा है कि when the river discharge the water from all direction in a lake or depression उसको कहते हैं centripetal। फिर रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली कौन सा? तो दामोदर और एक दूसरा ताप्ती। तो दामोदर, ताप्ती और नर्मदा आर द मेजर रिवर दैट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। कहाँ पे एसटी का पॉपुलेशन नहीं है? तो हरियाणा और पंजाब में नहीं है। फिर द ब्लैक राइनोसोरस जो है वो एक स्पेसिस है राइनोसोरस का जो कि नेटिव है ईस्टर्न और साउदर्न अफ्रीका में। ब्लैक राइनोसोरस जो है वो ईस्टर्न और साउदर्न अफ्रीका जैसे कि बोत्सवाना, केन्या, मालवी, मोजाम्बिक, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, स्वाजिलैंड, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में होता है। नॉर्दर्न वाइट राइनोसोरस और नॉर्दर्न लिप्ड राइनोसोरस इज वन ऑफ 2 सब स्पीसीज ऑफ द वाइट राइनोसोरस। ये फॉर्मली फाउंड इन सेवरल कंट्रीज इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। दिस स्पीसीज इज अ ग्रेजर इन ग्रासलैंड एंड सवाना वुडलैंड। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है में राइनोसोरस मिलता है जो कि एक वाइल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कि इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया जो कि गवर्न करता है कंडक्ट ऑफ द प्रिंट मीडिया। इट इंकरेजेस ग्रोथ ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग ऑल दोज एंगेज्ड इन द प्रोफेशन ऑफ किसका? तो जर्नलिज्म में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक्सेप्ट करता है कंप्लेन अगेंस्ट एंड बाय द प्रेस इन मैटर रिलेटेड टू जर्नलिज्म। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्न करता है। इसका हेडेड बाय चेयरमैन है जो कि मोस्टली रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। इसका फंक्शन है कि हेल्प न्यूज़पेपर मेंटेन इंडिपेंडेंस, कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योर करने के लिए, ग्रोथ ऑफ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स कंप्लेन अगेंस्ट एंड बाय द प्रेस इन मैटर रिलेटिंग टू जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये इंक्लूड करता है वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स। Alternate investment fund cannot make invitation to the public at large to subscribe its units and can raise funds from the sophisticated investor only through the private placements के through ही। इन इंडिया जो उसका डेफिनेशन है वो रेगुलेशन 21B के अंदर है सेबी के। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो वो इंक्लूड करता है कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, कमोडिटी फंड, डेब्ट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बकाई एंड कांसा निकात्सारी कहाँ मिलता है, तो ये उड़ीसा में मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि आईएनएस विराट जो है वो फ्लैगशिप इंडियन नेवी बिफोर आईएनएस विक्रमादित्य वाज कमीशन्ड इन 2013. INS Virat was a Centaur class aircraft carrier of Indian Navy. INS Virat was the Indian flagship of the Indian Navy before INS Vikramaditya. It is powered by diesel engine driven pressurized boiler, ना कि न्यूक्लियर पावर्ड। ओके, फिर नेक्स्ट है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि इकोनॉमी में की जा रही हो, कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इन जीडीपी, एंड उसके कारण जो है जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है। फिर लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो दिखाता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का। ICOR इज़ अ फ्रिक्वेंट टूल जो कि यूज होता है एक्सप्लेन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि इकोनॉमी में हो रहा है और इंक्रीज इन जीडीपी। लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो शोज दैट ओनली लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन ग्रोथ इन द इकोनॉमी। फिर नॉर्थ कोरिया जो है वो शेयर करता है बॉर्डर चाइना, साउथ कोरिया एंड रसिया के साथ। 30th parallel, popular name given to latitude 30th degree that in East Asia, जो कि डिमार्केट करता है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बाउंड्री को। फिर ओमामुआ जो है वो एक फर्स्ट कंफर्म्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर स्टार जो विजिट कर रहा है सोलर सिस्टम को। जीपीएस एडेड गगन क्या है, ये तो ये एक जॉइंट सैटेलाइट है बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जो कि इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। एक इंटर ऑपरेबल है विद अदर इंटरनेशनल एसबीएस सिस्टम जैसे कि USWAS एंड यूरोपियन का इग्नोस। फिर गगन जियो फुटप्रिंट जो है वो एक्सटेंड करता है ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक एंड हैज़ एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर सिमलेस नेविगेशन सर्विसेज अक्रॉस द रीजन। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी मिलके इसको बनाए हैं। ठीक है, फिर तडोबा जो है वो महाराष्ट्र में है, इज लोकेटेड इन चंडीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। फिर माउलिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो दैट एनकम्पासेस द शिवालिक नियर द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। फिर माउलिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो कि अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में में है। इट वॉज द सेकेंड नेशनल पार्क टू बी क्रिएटेड इन द स्टेट आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क। फिर ये राजाजी नेशनल पार्क जो है वो शिवालिक में है और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। फिर लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन जो है इट इज़ अ प्रोसेस अंडर विच द वार्म सरफेस सी वाटर इज फ्लैश इवापोरेटेड एट लो प्रेशर एंड द वेपर इज कंडेंस्ड विद डीप कोल्ड डीप सी वाटर। ये जो टेक्निक डज नॉट रिक्वायर एनी केमिकल प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सी वाटर, इज कम्प्लीटली इंडिजिनस है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। फिर अफ्रीकन यूनियन जो है ये कॉन्टिनेंटल बॉडी है जो कि 55 मेंबर स्टेट कंस्टिट्यूट करता है अफ्रीका का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है अल्जीरिया, नाइजर और लीबिया के थ्रू। अफ्रीका हैज़ मोर कंट्रीज दैन एनी अदर कॉन्टिनेंट जो कि 54 है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास करता है, तो अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहमास, वेस्टर्न ऑफ सहारा एंड मॉरिशनिया एंड माली। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो एक्ट है ये कवरेज देता है 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन फॉर रिसीविंग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो एलिजिबल पर्सन है उसको 5 kg फूड ग्रेन मिलेगा पर पर्सन पर मंथ एट सब्सिडाइज प्राइस। जो एल्डेस्ट वुमेन है उसको ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ एज ऑफ 18 ईयर्स अबव विल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड इस राशन कार्ड को लेने के लिए, राशन को लेने के लिए। फिर है कि लोहरी कहाँ होता है, तो पंजाब में। नौखारी कहाँ होता है, तो उड़ीसा में। लोहरी कहाँ होता है, तो पंजाब में। ठीक है, वांगला हो गया गारो ट्राइब का, मेघालय, असम में। फिर एफपीओ मार्क्स है जो गॉट अ मैंडेटरी स्टेटस ओनली आफ्टर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। सिल्क मार्क जो certification is managed by Silk Mark Organization of India. The mark is only advisory in nature and not legally endorsed. FPO mark is a certificate mark mandatory on all processed fruit products. The standards have been enforced since 1955 by the Law of Fruit Products Order.
Indian Organic is a certification mark for organically farmed food products. The certificate mark certifies that an organic food product conforms to the national standard. What are the potential benefits of agroforestry in India? एक तो सस्टेनेबल इनकम फार्मर्स के लिए कंजर्व करता है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है। फिर योग्यकर्ता प्रिंसिपल क्या है? ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड करता है। इन एरियाज ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी, जो कि इज एज द आउटकम ऑफ इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन योग्यकर्ता इंडोनेशिया। तो चंद्रयान 2 मिशन क्या है? इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू लॉन्च मिशन ऑन टू मून। इसका एम है कि लैंड करना, एक्सप्लोर करना लूनर साउथ पोल। जो रोवर था उसका उसको नाम से प्रज्ञान, और लैंडर था विक्रम। ठीक है, फिर कुसुम स्कीम क्या है? इट एम्स टू इंस्टॉल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट इच ऑफ कैपेसिटी ऑफ 2 मेगावाट इन द रूरल एरिया। ये इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर लास्ट है कि वन धनु स्कीम जो है, वन धन स्कीम, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एंड ट्राइफेड। ये स्कीम इम्प्लीमेंट करता है 10 सेल्फ by constituting 10 self-help groups of 30 tribal cadres। इसका एम है बिल्ड करना ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल सेट ऑफ ट्राइबल्स बाय एडिंग टेक्नोलॉजी और आईटी का वैल्यू एडिशन। थैंक यू।